श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर जिनके स्वामी चंद्रदेव, सोमदेव, महादेव भोलेनाथ की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण विष्णु द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है वह दृढ़ पंचांग से लिया जाता है। छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ। जिस प्रकार पंचांग के 5 भाग होते हैं, 5 अंग होते हैं, जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, इस प्रस्तुति के भी 5 भाग। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम आपके सुझाव के अनुरूप लघु पंचांग नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग नक्षत्र के अनुसार आज तारे विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए क्या संकेत दे, शुभता के संदर्भ में, और यह तो इसे तारा बलम कहते हैं। मूलतः यह 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार हम पूरे जीवन में कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन सा शुभकारी, यह जान सकते हैं और इससे उनसे मिलने वाले फल भी जान सकते हैं, जिसके अनुरूप हम अपने कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करके शुभता ला सकते हैं। विशेष चर्चा प्रस्तुति। तीसरा भाग विभिन्न राशि में जन्मे जातक के लिए आज चंद्र बलम क्या संकेत लेकर आए, शुभता और अशुभता के संदर्भ में, राशि के अनुसार। यह चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली में होते हैं उसी के अनुसार देखा जाए। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। चौथा भाग चौघड़िया। यह एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है जो किसी भी विशेष कार्य को, किसी भी कार्य में जिसमें शुभता लाना चाहते हैं, शुभता जिसमें अपेक्षा होती है, उसके लिए यह उपयोगी होता है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। 5 और अंतिम भाग अंक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करते हैं, साथ ही साथ उसके बाद हमारे द्वारा अर्जित अंक का भी प्रभाव और कुप्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इसके लिए अंकों को जानना, पहचानना, समझना और उन्हें सही ढंग से उपयोग करने से हमारे जीवन में सुविधा है। तो अंकों को जानने, पहचानने, समझने तथा उन्हें सही ढंग से उपयोग करने के उद्देश्य से यह प्रस्तुति। साथ ही साथ आज विभिन्न किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक शुभता अशुभता के संदर्भ में क्या संकेत देते हैं, यह भी इसी प्रस्तुति। इस प्रकार 5 भाग आपके लिए हम रोचक बनाकर, उसे सहेज कर, उसके आपके लिए उपयोगी बनाकर आपके समक्ष लेकर आए। आप कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा। हर प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी होने वाला है, रोचक होने वाला है और ज्ञानवर्धक होने वाला है, जो आपके जीवन में शुभता ला सकता है। तो चलिए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं पंचांग की तरफ। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है, किंतु इसकी सीमा इतना ही नहीं। यह हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते। तो चलिए आइए पंचांग की अहम भूमिका को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल हो सकते हैं। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में
शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और सरल बना सके। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर उन्हीं के भागी। तो चलिए प्रस्तुति पर चलते हैं, पंचांग की प्रस्तुति पर पहले भाग। और जाने के क्रम में श्री राम को याद करते हैं और उनका उद्घोष करते हुए चलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। जय हनुमान। स्वागत है आपका दैनिक पंचांग के पहले भाग। आज का दिनांक 5 जनवरी 2026, माह माघ, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 से कृष्ण बसु, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त और कली युग का 5 और 1। आज का दिनांक 6:37 पर, सूर्यास्त 5:13 सनराइज at 6:37 AM and sunset at 5:13 PM। आज का दिशा शुभ पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो आईना देखकर या दूध का सेवन कर यात्रा में उत्सुकता। पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार। तिथि 9 बजकर द्वार सोमवार, तिथि 9:56 तक द्वितीया जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद तृतीया जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्राणी 1:25 तक पुष्य, तत्पश्चात श्लेषा, योग रात्रि के 10:47 तक विश्वम, तत्पश्चात तिथि और करण दिन के 9:56 तक गर्भ, और फिर रात्रि के 8:53 तक बनिश, और फिर वृष्टि पत्र। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हैं और देखते हैं कि भोलेनाथ का वास आज कहाँ है और सुनता कैसे। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक द्वितीय तिथि है तब तक भोलेनाथ सभा स्थल पर है, और जब तृतीय तिथि आती है तब भोलेनाथ क्रियाशील होते हैं, दोनों शुभ नहीं है। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:34 से 12:16 दिन तक, अमृत काल 7:29 से 8:58 दिन प्रातः, सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 6:37 से 1:25 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:41 से 2:23 प्रातः, गोधूली संध्या 5:10 से 5:37 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात में 11:28 से मध्य रात्रि 0:22। अशुभ मुहूर्त रात्रि में पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्रादि करने के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल प्रातः 7:56 से 9:16 प्रातः तक, गुलिक काल अपराह्न 1:14 से 2:34 तक, यमगंड दिन के 10:35 से 11:55 तक, और वर्ष मुहूर्त देर रात्रि 1:37 से देर रात्रि के 3:08 तक, भद्रा रात्रि के 8:58 से कल प्रातः भद्रा रात्रि के 8:53 से 8:01 कल प्रातः। अब और गंडगोल अपराह्न 1:25 से 7 जनवरी को दिन के 11:56 तक। ये रहे हमारे शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो मंगल देव और शुक्र देव का ऐसे चल रहे थे, बुध देव उसमें जुड़ गए हैं। अंश के अनुसार बृहस्पति देव और शनि देव कमजोर अवस्था में है, और बृहस्पति देव बकरी चाल चलते हुए
आज राशि परिवर्तन में पीछे की ओर गए। सॉरी, राशि परिवर्तन में, नक्षत्र परिवर्तन में वे पीछे गए। कल वे पूर्वाषाढ़ा के तीसरे चरण में थे, आज वे पूर्वाषाढ़ा के दूसरे चरण में। जो राशि के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखें तो मित्र की राशि में 3 ग्रह, शत्रु की राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह और अपनी ही राशि में चंद्रदेव 1। राशि के जो परिवर्तन बृहस्पति देव और बुध देव का है, क्योंकि बुध देव राजदेव बृहस्पति की राशि में और बृहस्पति देव बुध की राशि में। सबसे ज्यादा ग्रह बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति देव की राशि 5 ग्रह, बुध देव और मंगल और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं, और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह है, सम नक्षत्र में 5 ग्रह है और अपने नक्षत्र में 3 ग्रह, बृहस्पति देव, शुक्र देव और राहु देव। इस प्रकार शुक्र देव के नक्षत्र में 4 ग्रह, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, राहु देव के सूर्य चंद्र मंगल शनि तथा बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहे हमारे पहले भाग के प्रश्न। आज इसी ग्रह का गोचर। स्वागत है आपका दूसरे भाग, तारा ग्रह। किसी भी नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज के नक्षत्र शुभता और अशुभता का क्या संकेत दे रहे हैं, आपके समक्ष एक सारणी प्रस्तुत है। तारा बलम। तारा बलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वह गोचर चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है, और यह आज का गोचर चंद्रमा का जहां होता है उसी से वर्टिकल रोज लेकर हम फलित करें। तारा बलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वो विभिन्न नक्षत्र के से संबंध रखता है। जिस जातक को देखना है तो अपने जन्म नक्षत्र से संबंधित नक्षत्र को पहचान कर चिन्हित कर वर्टिकल रोज में बढ़े और अपना फलित देखें। जहां भी क्रॉसिंग होती है, यानी आज का नक्षत्र जहां आपका है उससे आप देखें और उससे फलित करें कि कैसी परिस्थिति, शुभता अशुभता के क्या संकेत। कुल 9 तरह के संकेत मिल सकते हैं जब आपका तारा आज का जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यय, साधक, नैदानिक, मित्र या मित्र में हो, ऐसी ये 9 स्थितियां बन सकती। यदि आपका तारा संपत, क्षेम, साधक, मित्र या मित्र में होता है तो ये शुभता का संकेत देते हैं, शेष अशुभता। शुभ तारों के संकेत मिलने पर हम जो दैनिक कार्य करते हैं उसमें उल्लास और उत्साह से करना चाहिए ताकि वो कार्य समाप्त हो जाए, और नए कार्य का आरंभ नहीं करें। जो पहले से आरंभ कार्य हो चुके हैं उन्हें भी हम उल्लासपूर्वक करते हैं, और नए कार्य का, चूंकि शुभता के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, नए कार्य का आरंभ जरूर करना चाहिए। आपका जो भी तारा आज का शुभ का है तो नए कार्य का भी आरंभ करें। अशुभ तारों के संकेत मिलने पर जन्म, विपत, प्रत्यय या नैतन्य तारा यदि आपका आज का होता है तो यह अशुभता का संकेत देता है। अशुभ तारा होने पर आप दैनिक कार्य को सावधानी, पहले किए जाने का जो आरंभ हो चुके हैं उनका त्वरित गति से उत्पादन और सावधान हो, और साथ ही साथ नए कार्य को आरंभ नहीं करें। यह सुनिश्चित कर आपके जीवन में सुखता की संभावना ज्यादा रहे। हाँ, जोखिम नहीं ले, कोई भी अशुभ तारे की स्थिति को शुभ में परिवर्तन करें, थोड़ा सा धैर्य। यह तारा बल मूलतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जो यह बताता है कि विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक का ग्रह कौन सा होगा पूरे जीवन में, और विभिन्न ग्रह जो होते हैं वह कैसा फल देते। नक्षत्र के फल, ग्रह के फल, ये सभी हम यदि जान जाते हैं तो महादशा का फल जान सकते हैं, और महादशा का फल जानकर
हम शुभता शुभता का देखकर शुभ महादशा की स्थिति में हम उस अवधि में हम त्वरित गति से योजनाबद्ध तरीके से शुभ कार्य का निष्पादन कर शुभता सुनिश्चित कर। वहीं अशुभताओं की स्थिति में हम अपने आप को मानसिक रूप से पीड़ा सहने के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं, जिससे हमें पीड़ा कम हो। उसी तरह से ग्रह जन्म कुंडली में बैठे ग्रह के बारे में जान सकते हैं कि आज ग्रह कैसा फल देंगे, कौन से जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसा फल देंगे। और ठीक उसी तरह से हम यह भी जान सकते हैं कि विभिन्न लोगों से जो संपर्क हमारा होगा, कौन से व्यक्ति हमारे लिए कितना शुभकारी होंगे और हम किन के लिए कितना शुभकारी, ये सभी हम जान सकते हैं इस 9 तारा चक्र पद्धति से। क्योंकि 9 तारा चक्र पद्धति का मूल सिद्धांत जो है वह है ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह का फल देते हैं, ग्रह का अपना फल नहीं होता। तो अब दुविधा यह होती है कि 27 नक्षत्र 9 ग्रह, कौन से नक्षत्र किस ग्रह से का फल देंगे। इसके लिए सभी 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों का समूह बनाकर 3 श्रेणी में रखी गई और जो कि यह सूची आपके समझ। इसके बाद ग्रहों को दशा महादशा के क्रम में रखा गया। केतु पहला, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्र चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां, नौवां, बुध नौवां। और इनसे जुड़े नक्षत्र यानी पहला नक्षत्र जो हर श्रेणी में से हुआ, पहला 10वां 19वां, ये केतु देव से जुड़े पहले ग्रह से। दूसरा ग्रह शुक्र देव बने जो कि जिनके साथ दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र का स्वामित्व जिन्हें मिला। तीसरा ग्रह सूर्यदेव जिन्हें तीसरा 12वां और 21वां नक्षत्र का स्वामित्व मिला। चौथा 13वां 22वां का चंद्रदेव चौथे ग्रह। और इस प्रकार 9वें ग्रह बुधदेव को 9, 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व मिला। और यह सूची इस तरह से करते फलित कैसे करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। फलित करने के लिए जिस नक्षत्र में हमारा जन्म होता है उस नक्षत्र को चिन्हित कर संबंधित ग्रह को पहचानते हैं, वह पहला ग्रह बनता है हमारे जीवन के। इसी दशा महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है और इसी दशा महादशा में पिछले जन्म में हमारी मृत्यु हुई होती। तो वह उस नक्षत्र को हम पहचान गए और वो उस नक्षत्र से हम यह नक्षत्र हमारे लिए पीड़ादायक होता है और इसे पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। पहला ग्रह पीड़ा ग्रह, दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां ये शुभ कार्य, दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां, दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां ये शुभ कार्य, तीसरा पहला तीसरा पांचवा सातवां ये अशुभ। तो इससे हम अब यह समझ जान जाते हैं कि कौन से ग्रह हमारे लिए कितना फलदायी होंगे और इसी अनुसार हमने जो आरंभ में कहा था दशा महादशा का फल भी जान सकते हैं, ग्रहों में बैठे जन्म कुंडली से देख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप दूसरा ग्रह संपत्ति का बनता है, दूसरा ग्रह जिस राशि में बैठे जिस भाव में बैठे उसे संबंधित कार्य करने पर संपत्ति का लाभ होता है। तो यह हम चाहिए पहले से जान जाए तो हम उसी अनुरूप कार्य कर सकते हैं। तो 9 तारा चक्र पद्धति हमें मदद करती है योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें ताकि हम जीवन में सुखता प्राप्त करें। बहुत ही उपयोगी है और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग से पोस्ट करके रखा है 9 तारा चक्र पद्धति, अद्भुत पद्धति जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की बिल्कुल नहीं। आप उसे संदर्भित करें, आपके लिए लाभ पाएंगे। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम ले चलते हैं आपको वापस आज के ताराबल। आज का चंद्रमा जो गोचर कर रहे हैं वह पुष्य नक्षत्र में और अश्लेषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और यदि देखें पहले भाग में उदाहरण स्वरूप हर व्यक्ति अपने नक्षत्र को देख सकता है। यह जो एरो मार्क है यह केवल सांकेतिक। आप अपने नक्षत्र को चिन्हित कर आप अपना फल देख सकते हैं क्या आपका फल कौन सा हो।
तो अगर यदि आज का आपका जो तारे हैं, यदि आपका भरनी जन्म जो नक्षत्र है, यदि भरनी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्म हुआ, तो आज का पहला जो अवधि है, आज का तारा का, वह नैतन्य है, अति अशुभ है। वही उसके बाद मित्र है। वहीं यदि आपका तारा आज का, ये आपका जन्म का जो नक्षत्र है पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद है, तो आपका तारा आज का संपन्न पहले भाग में उसका पीटर। इस प्रकार आप अब नक्षत्रों के फल को देखकर आज का दिन कैसा होगा यह जान सकते हैं और यूज ना उसी तरह से बना सकते हैं। तो नक्षत्र के पे परिचय यह है, क्योंकि आज का चंद्रमा श्लेषा नक्षत्र में प्रवेश किए हैं, जो कि मीन राशि है, जलीय राशि है, जलीय नक्षत्र है, और इसके बाद अग्नि में जाएंगे, इसलिए गंडमूल भी, जो गंडमूल है वह, तो जो अशुभ अवधि है वह भी अभी चल रही। तो चलिए, इसके साथ जो आरंभ में हमने कहा था कि अशुभ तारों को शुभ तारों में बदलने का प्रयास न करें, केवल ज्ञानार्जन है ये, तो ज्ञान के उद्देश्य से हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं यह परिहार। किंतु यह पुष्ट, यदि किताबों में लिखा है कि यदि आपका जन्म आज का तारा जन्म पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का नाम है, तो आप उससे जन्म तारा में पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें, विपत्ति पड़ता है तो गुड़ का दान करें, प्रत्येक है तो नमक का दान करें, और नैधन्य है तो गोबर के हाथ चलिए, मजबूरी हुई तो तेल सहित छोड़कर। तो ये रहे आज के दूसरे भाग के प्रश्न। तीसरे भाग में आपका स्वागत है। राशि के अनुसार आज का दिन कैसा होने के संकेत है, विभिन्न राशियों में जन्म जाते। तो आज का चंद्रमा अपनी ही राशि में, कर्क राशि, देखें आज का चंद्रबल क्या कहते हैं। वृषभ, कर्क, सिंह, वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर, कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत है। 23 राशि वाले जातक के लिए उतने अच्छे दिन, सावधानी बरतें। आज कोई राशि परिवर्तन नहीं है। और अब आपको हम ले आए हैं चौघड़िया। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त है, मुहूर्त ज्योतिष है, जो कि शुभ और अशुभ समय दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए, चाहे वो कार्य पूजा से संबंध हो या अन्य कार्य हो, पहली बार किए जाने वाले कार्य हो, ग्रहों से संबंधित कार्य हो, या ऐसे सारे कार्य जिसमें आप शुभता की अपेक्षा, तो हम वह देख सकते हैं और उसी अनुरूप अपना कार्य शुभता के अनुसार अपने कार्य में शुभता सुनिश्चित करने के लिए हम कर सकते हैं। तो चौघड़िया के अनुसार उसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने यूट्यूब पर अलग से पोस्ट करके रखा है। चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में, अंग्रेजी में चौघड़िया। संक्षेप में यह बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का नाम पड़ता है। 8वां चौघड़िया जो आदि का चौघड़िया होता है वही उनका चौघड़िया। इस प्रकार 8 चौघड़िया को हुए, और ये 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ, और 8वां चौघड़िया आदि जो चौघड़िया होता है वो यंत्र का चौघड़िया होता है। और ये चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से होने के कारण इनके दिन के स्वामी ग्रहों से भी संबंधित हो जाता है। और ये ग्रह विभिन्न कार्यों, विभिन्न उद्देश्यों के लिए विकृत होते हैं। विभिन्न इनका ये कहे, ये विभिन्न कार्य, विभिन्न उद्देश्य, विभिन्न प्रयोजन के लिए अधिकृत होते हैं फलित करने के। तो ऐसी स्थिति में चौघड़िया का भी संबंध ग्रहों के विभिन्न कार्यों से हो जाए और इसकी शक्ति बढ़ जाए। चौघड़िया को देखते समय, उपयोग करते समय हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई चौघड़िया जो उस दिन का है
वह कौन कौन सा चौघड़िया अशुभ तक अशुभ है, अशुभता से अधिव्याप्त, उस चौघड़िया का परित्याग करना चाहिए। दिन का चौघड़िया राहु काल, काल बेला और बाल बेला से ग्रसित हो सकता है। रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि। साथ ही अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि प्रतिदिन काल चौघड़िया जो शनि का चौघड़िया हुआ करता है वह काल बेला से ग्रसित होता है, क्योंकि शनि नाराज है जाते हैं सूर्य से और दिन का वे सूर्य का ही प्रतिनिधित्व करता है। रात चंद्रमा का और चंद्रमा से नाराज बुध के उनके पुत्र, और इसलिए बुध का चौघड़िया लाभ चौघड़िया वह भी अशुभता से लाभ चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित होता है। तो चलिए, यह साझा हमने अपने अनुभव के आधार पर पाया है जो हमने आपसे साझा किया। आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या क्या है। आज का चौघड़िया दिन सोमवार, अमृत चौघड़िया से दिन आरंभ है, अमृत चौघड़िया से दिन आरंभ तो समाप्त है। और दिन का चौघड़िया काल चौघड़िया जो राहु काल और काल बेला से ग्रसित है, और लाभ चौघड़िया जो 2:34 से 54 तक है वह वार बेला से ग्रसित। रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया 10:55 से 11:55 तक है, वह काल रात्रि से ग्रसित है। इन चौघड़िया का परित्याग कर शेष चौघड़िया का हम दैनिक कार्य में उसे उपयोग कर अपनी शुभता सुनिश्चित कर सकते। तो चलिए आज इतना ही। पांचवा भाग में हम आपको ले चलते हैं। पांचवा भाग अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष में अंक जो है 1 से 9 तक ही उपयोग में लाए जाते हैं, 10वां अंक नहीं। शून्य को गणना में नहीं ली जाती और एक अंक एकल अंक ही प्रयोग होता है, यानी सिंगल डिजिट। जब भी दो अंकों या दो से ज्यादा अंकों का समूह हमारे समक्ष है तो हम उन अंकों को उनमें प्रयुक्त के सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर देते हैं। यह अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत। और ये जो अंक है 1 से 9 तक आप देखें तो पांचवा अंक ऐसा होता है जो मध्य में होता है, सभी को संतुलित करके रखता है। ये 5 अंक, इसलिए 5 अंक जिसे भी जन्मतिथि में मिलती है उपहार के रूप में, वह ईश्वर द्वारा उसे वरदान दिला रहता है, शक्तिशाली विल पावर स्ट्रॉन्ग। ये 1 से 9 तक जो अंक है उनके शासक ग्रह अलग अलग हैं। सूर्य 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। और इन ग्रहों के अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग तत्व होते हैं, अलग अलग ऊर्जाएं होती है। जो अंक हमारे जन्मतिथि में मिसिंग होता है उस अंक की से संबंधित जो ऊर्जा है, जो उसके गुण है, उसकी कमी हमें पाई जाती है। और जो अंक हमारे जन्म तिथि में जो अंक हमारे अंकों में जन्म तिथि में रिपीटेड होते हैं, दोबारा होते हैं, वे अंकों की जो तत्व है, ऊर्जा होती है, वह अधिक उसकी अधिकता हो, जो हमारे लिए नुकसानदायक। तो आइए अंकों को पहचानें कि अंक कौन से अंक हमारे लिए क्या कार्य करते हैं, कैसे शुभ होते हैं, कैसे अशुभ। इन अंकों को उनके ग्रहों के अनुसार, जो उनके ग्रहों के गुण हैं, उनके अनुसार विशेष नामों से पुकारा जाता है। एक को राजा से, सरकार से, या बॉस से। 2 को चंद्रमा या 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, झूठ बोलने वाले से, साझा झांसा देने वाले व्यक्तियों से आदि। 5 को राजकुमार से,
छह को मंत्री से, या ऐसे व्यक्ति जो हमें सुख सुविधा प्रदान करते हो उससे, सात को धर्मगुरु से, या ऐसे व्यक्ति जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान हो, पूर्वाभास हो। आठ को अधीनस्थ से, यानी हमारे अधीन कार्य करने वाले लोगों से। नौकर चाकर से, समाज के नीचे तबके के लोगों से, न्यायालय से। और नौ को सेनापति, पुलिस, डॉक्टर, पुलिस, इन नामों से इनको जाना। और जब नाम से जाना जाता है तो आप आसानी से इनके आपस के संबंध भी आकलन कर सकते। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक से नवाजते हैं, उपहार हमें देते हैं, और वह अंक जन्म तिथि के रूप में होता है, जो स्थायी होता है। तथा ये अंक शुभकारी या शुभकारी दोनों हो सकते हैं। ये स्थिति को पहचानना होता है कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक में शुभकारी और शुभकारी कौन कौन। तो चलिए आइए, एक जन्म तिथि हमने लिया है जिनका जन्म आज ही, आज के दिन 5 जनवरी के दिन जिनका जन्म हुआ हो, उनका हमने लिए है, और यह तिथि हमने गूगल से ली है। उद्देश्य शैक्षणिक है, कोई आर्थिक लाभ का उद्देश्य। तो 5 जनवरी 1955 इनका जन्मदिन है। कि जो हमने आरंभ में कहा था कि जब भी दो अंकों का समूह होता है, दो या दो से अंकों ज्यादा अंकों का समूह, तो उसे एक अंक में परिवर्तित है। 5 जनवरी 1955 इनका जो जन्म और माह का तिथि सिंगल डिजिट में है, इसलिए परिवर्तन नहीं हुआ। वही माह वर्ष का 2 होता है, और सभी को जोड़ने पर 5 1 2, जन्म तिथि और माह और वर्ष को जोड़ने पर 8 होता है। हमारा जो जन्म तिथि होता है आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, यह मूलांक कहलाता है, बोलचाल की भाषा में से ड्राइवर कहा जाता है। वहीं वर्ष, माह और तिथि को जोड़ने पर वह कहलाता है हमारा भाग्यान। और ये भाग्यान हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होता है। इसे बोलचाल की भाषा में कंडक्टर कहते हैं। और पूरा जो अंक ज्योतिष है, इसी मूलांक और भाग्यान के होता है। मूलांक और भाग्यान का आपस में शत्रु होने पर समस्याएं ज्यादा होती है। और सबसे पहला काम अंक ज्योतिष यही करते कि मूलांक और भाग्यान शत्रु हो या मित्र। दूसरी परिस्थिति वह बनती है जब हम अपने कर्मों के अनुसार कोई अंक ऐसा ले आते हैं जो कि मूलांक और भाग्यान का शत्रु हो, वहां से हमारी परेशानी बढ़ सकती है। हम निजी जीवन में बस को ही देखते, ड्राइवर और कंडक्टर आपस में देखते हैं तो बहुत अच्छी बस चलती है, शत्रु है तो आरंभ से ही बस में का चल सुचारू रूप से चलना परेशानी का सबब बनता है, मुश्किल हो। तो ठीक वही स्थिति ड्राइवर और कंडक्टर का है। यदि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में तालमेल नहीं है, शत्रु अंक है, तो जीवन में स्ट्रगल आरंभ से। वही उसके विपरीत, यदि जीवन हमारा ड्राइवर और कंडक्टर मित्र है होते हुए भी, यदि किसी पड़ाव पर शत्रु अंक हमारा शत्रु पैसेंजर चढ़ जाते हैं ड्राइवर कंडक्टर के, तो उस पड़ाव से परेशानी बढ़ती है, और इसलिए वहां से हमारे जो बस का चलने में बाधा होती है। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में जब हम कोई ऐसे अंक जिद करके ले आते हैं, तो वहां से हमारी बाधाएं शुरू। अंक ज्योतिष इसी को पहचानने का प्रयास करते हैं, जो कि आप भी कर सकते हैं। यदि हम यह इस विधि को जाने तो हम कोई शत्रुओं को लाएंगे और हमारे जीवन में अशुभता अटके। इसलिए अंकों को पहचानना जरूरी। अब हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि अंक ज्योतिष में कैसे जाने कौन से अंक के लिए ज्यादा है। आपके पास समक्ष 2 सारणी प्रस्तुत है। एक सारणी जो परमानेंट है,
जिसमें सभी बॉक्स भरे हुए हैं विद क्रम संख्या जो लिखे हुए हैं, जो भी अंक लिखे हुए हैं, ये इनके परमानेंट हाई, 4 9 2 3 5 7 8 1 6, यह 100। 4 9 2 इंटेलिजेंसिया दिखाते हैं, 3 5 7 इमोशनल प्लेन दिखाते हैं, 8 1 6 प्रैक्टिकल। हॉट प्लेन 4 5 6, विल पावर प्लेन 9 5 1, एक्शन प्लेन 2 7 6। इस जातिका के बारे में देखें तो 5, इनका 5 1 9 55 जन्मदिन है, मूलांक 5 है, तो भाग्यांक इनका 8 है, और भाग्यशाली जो अंक है, एंजल नंबर जिसे कुआं अंक भी बोला जाता है, 6। यहाँ हम आपको एक बात बताना भूल गए कि जो जन्म तिथि है वह हमारा आंतरिक व्यक्तित्व को दर्शाता है, और माह का जो अंक है वह हमारा बाहरी, जन्म तिथि और माह दोनों जोड़कर तो वह हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। इन जातक का यदि बाहरी व्यक्तित्व देखना चाहें तो वह होता है 6। इस प्रकार सभी अंकों को यहाँ समायोजित कर दिया जाता है, एडजस्ट कर दिया जाता है इस बॉक्स। एकल अंक जब भी कोई अंक होता है तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं की जाती। यदि तिथि में एकल अंक तो वह दोबारा उसे नहीं लिया जाता, उसे मूल तो उसी रूप में रखा जाता है। इस तरह से हमारा अंक बनता है। यदि इस जातक का यदि देखें तो इंटेलिजेंसिया लेवल, पढ़ाई लिखाई बहुत नहीं हुई होगी, इंटेलिजेंसिया लेवल 35% है, इनका इमोशनल लेवल 33% है, क्रूरता थोड़ी हो सकती है, इनका जो प्रैक्टिकल प्लेन है वह 7% है, और यदि इनका थॉट प्रोसेस का है, सोचने की जो ये है वह भी 33% है, आत्म बल बहुत ज्यादा है, जो विल पावर प्लेन है वह 7% है, और कार्य 35। अब इस जाति, अब आप जो है ये, हम इससे अपने किसी भी जातक का दिए हुए परिजन अपना भी हम जान सकते हैं कि अंक कैसे काम करते हैं। अब हम आपको उपाय के तौर पर, यदि मूलांक और भाग्यांक शत्रु है तो अंक हम ऐसे लाते हैं जो मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं। यहाँ दो बातें याद रखी जाती है कि मूलांक और भाग्यांक चूंकि पूरे जीवन काल में इसी मूलांक भाग्यांक पर पूरा जीवन हमारा निर्भर करता है, अंक ज्योतिष निर्भर करता है, इसलिए कभी भी मूलांक और भाग्यांक का शत्रु अंक में नहीं डाला। लेकिन मूलांक भाग्यांक में आपस में शत्रु यदि है तो उसको ठीक करने के लिए हम एक अच्छे ऐसे अंक को ढूंढते हैं जो दोनों के मित्र अंक, और इस मित्र अंक को खोजते हैं ऐसा अंक होना चाहिए जो चिर हो, ज्यादा लंबी आयु हो जिस अंक की, उसे रखा जाए ताकि वह ज्यादा बार बार बदले। यह कृति हमारी ही होती है, इसलिए इस अंक को ऐसा रखा जाता है जो बार बार बदला नहीं। और ऐसा कौन सा अंक होगा, स्रोत कौन सा होगा, यह आपके ऊपर छोड़ते हुए हम बताते चलते हैं। क्योंकि संज्ञाभाव है वह नामांक होता है, क्योंकि नाम जो होता है वह चिर होता है, वह कभी जन्म तिथि और नाम ये दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। जन्म तिथि ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है, और नाम हमारे धरती के ईश्वर माता पिता द्वारा होता है। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण, इसलिए ये चिर होता है, स्थायी होता है। अब यदि हमारा जन्म तिथि जो हम लाए, आपका क्वेश्चन होगा, आप में एक तरह की शंका होगी, जन्म तिथि में तो अक्षर होते हैं, अंक कहाँ से है, कैसे निकालेंगे नाम, नाम का जो में होता है अक्षर होता है, तो नाम का अंक कैसे निकालें। जी हाँ, नाम में जो अक्षर प्रयुक्त होते हैं उनके अंकीय मूल्य होते हैं, और इसलिए इनका अंकीय मूल्य जो अक्षर उसमें प्रयुक्त है उनके अंकीय मूल्य को परिवर्तित कर लेते हैं, और तब वह नाम जो अंक बनता है वही हमारा नामांक होता है, और उसी को हम उपयोग करते हैं सिंगल डिजिट। ये जातिका का जो नाम है ये ममता बनर्जी है, इनके अक्षर को उन्हें हार्दिक बधाई। और इनका आप देखेंगे कि ममता बनर्जी का मूल जो मूलांक है 5 है, भाग्यांक 8 है,
इसलिए भाग्य में स्ट्रगल, 8 अंक स्ट्रगल देता है, थोड़ा भाग्य में स्ट्रगल इनको। और साथ ही साथ इनका जो जन्म तिथि है, नामांक है, ये 2 पर जाता है, और नाम का पहला अक्षर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसे गणना में नहीं लेते, लेकिन यदि शत्रु अक्षर होने पर यह ऊर्जा गलत है। क्योंकि नाम का जो हम कभी भी कहीं भी ग्रुप में रहते हैं, समुदाय में रहते हैं, तो नाम का जो पहला अक्षर पुकारा जाता है, उसी समय हमारी चेतना जागती है, और नाम से हम पुकारे जाने पर कई बार पूरा नाम पुकारा नहीं गया हो, फिर भी हम उत्तर दे दें। तो नाम में ये सब, नाम का की शक्ति के कारण इसके नाम का पहला अक्षर भी शत्रु नहीं हो, यह सुनिश्चित करना चाहिए। अब आप ये जो नामांक है जो आया है, यह मूलांक और भाग्यांक के लिए कार्य है या नहीं, या मूलांक और भाग्यांक मूलांक और भाग्यांक का कहीं शत्रु तो नहीं। तो इसे देखने के लिए आपके समक्ष शत्रु है। 1 के 8, 2 के 4, 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8। इस प्रकार आप देखें यदि, तो 8 के जो शत्रु अंक है वे 2 भी, इसलिए मूलांक जो इनका 5 है, इसके कोई अंक शत्रु नहीं, क्योंकि ये संतुलित अंक करता है, इसलिए इनके कोई शत्रु नहीं है, ये यूनिवर्सल अंक है। लेकिन इनका जो नाम का जो अक्षर गया है, वह इन्हें इनके प्रतिद्वंदी का नाम। वहीं यदि देखें 8 अंक का 4 अंक भी शत्रु अंक हो, 8 का 8 भी शत्रु अंक हो। कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने के ही शत्रु, 8 4 8 4 7 8 9, ये अपने अंकों के शत्रु। और इस प्रकार इस जातिका के बारे में कह सकते हैं कि 4 3 2 7 मिसिंग अंक है, और इनके नाम का पहला अक्षर है वह भी शत्रु है, और इनका नाम का जो अंक है नामांक वह भी शत्रु, सॉरी इसमें सत, हाँ शत्रु होंगे, इसलिए कि बैनर्जी में बी नहीं आया है, इसका 2 मान मूल्य होता है, तो इनका 4 इनके भाग्य नामांक बने, 2 नामांक नहीं बनेंगे। यहाँ पर जो है आप देखें, यहाँ पर इनका मूल्य नहीं आया है, 2 होगा तो इनका 4, और इस तरह से इनका जो नामांक है वह 4 दे रहा है, जो कि 8 का शत्रु है, और नाम का पहला अक्षर। आपके समक्ष दूसरी सूची जो प्रस्तुत है, वह हर अंक का शत्रु अक्षर कौन सा है, यह हमने अंकों से ही दिया है, ताकि एक जगह संकलित किया आपके उपयोग, आप इसे सहेज कर रख सकते हैं, आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। इसके साथ ही आप से आग्रह है कि आप इसे उपयोग करें, और अपने परिजनों का, अपना भी अपने परिजनों का भी जानने की कोशिश करें। साथ ही नवजात शिशु का नाम का पहला अक्षर इन अक्षरों से, जो मूलांक और भाग्यांक के अक्षर की सूची है, अंकों के शत्रु अंक अक्षरों की सूची है, उससे आरंभ होना। पर्सनल ईयर 2026 कैसा होगा, यह हर कोई जानना चाहता है। इसकी विधि आपके समक्ष प्रस्तुत। तो वह आज इस यह वर्ष हमारा कैसा होगा, इसके लिए मूलांक और भाग्यांक का होना जरूरी है। रनिंग एज क्या है वह जरूरी है, और वर्तमान जो उनका ओरिजिनल वर्ष जो पर दिन है, पर जब जन्म तिथि है, उसमें से वर्ष को निकालकर वर्तमान वर्ष को उसमें रखें। तो 5 1 26 से इस जातिका का जो अंक है वह 7 आता है। यद्यपि 7 8 का शत्रु नहीं है, किंतु रनिंग एज 8 है, जो कि शत्रु 8 का 8 खुद
इसलिए इनके जो परिणाम होंगे थोड़ा स्ट्रगल होंगे, कुछ असंतोष वाला परिणाम हो सकता है। साल में सावधान रहें। तो ये रहा हमारा पर्सनल ईयर कैलकुलेशन मेथड। इसमें मूलांक, भाग्यांक, रनिंग एज जो कि 8 दे रहा है, कंडक्टर 7 दे रहा है। आज पर्सनल ईयर 7 है, इसलिए यह थोड़ा पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाने को संकेत कर रहा है। मेहनत करनी होगी अभी, नहीं अभी फील्ड में। और इसके बाद साथ ही आज का अंक 7 है। 7 अंक तटस्थ है 1 और 2 के साथ तथा 5 के साथ, इसलिए 1-10-19-28 को जन्मे जातक, 2-11-20-29 को जन्मे जातक और 5-14-23 तारीख को जन्मे जातक, उनके लिए दिन साधारण। वहीं 4-13-22-31, 6-15-24 और 8-17-26 को जन्मे जातक के लिए शुभता का संकेत है, मित्र अंक है, इनके लिए दिन शुभ। और 9-18-27, 7-16-25 और 3-12-21-30 को जन्मे जातक किसी भी माह के, उनके लिए आज का दिन 7 तारीख जहाँ 7 पूर्णांक होता है, यह उनके लिए समस्या का कारक बनेगा, शुभ नहीं। इन्हीं ये के साथ हम प्रस्तुति को अंतिम चरण में आ गए। आशा करते हैं ये प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी होगी। आप हमारे साथ बने रहे, इसलिए बहुत बहुत इस प्रस्तुति को साझा करें मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के साथ। साथ ही साथ साथ ही साथ यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभ। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दिन के देवता चंद्रदेव, सोमदेव और महादेव भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि आपका दिन शुभ हो। जय भोलेनाथ, जय सोमदेव, जय महादेव, जय श्री राम।